हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं सबसे अहम मुद्दे की, जो हमारे यहाँ है बेरोजगारी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन दिनों बेरोजगारी का जो आलम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो हमारी सरकारें हैं वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही हैं। अभी चुनाव हमारे सर पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है और धार्मिक पक्ष को अपने पक्ष में लाने के लिए माघ मेला का आयोजन जोरों शोरों से हो रहा है और हमारे जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग है उन्हें बंद कर दिया गया है। मैं आप सबसे लोगों से बस एक गुजारिश करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम युवाओं को एक होना चाहिए और एक मंच में आ करके सरकार की खिलाफत करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं। हाँ, तो दीपक जी जरा इनको ये बताइए, 10% फंडा वाला अपना जो नोटा का है। हमारा किसी भी सरकार से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हम सरकार के नीतियों के खिलाफ है। सरकार छात्रों के कोई प्रतियोगी परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है, इन परीक्षाओं को लेकर के कोविड का बहाना, कोविड के नाम पर परीक्षाएं स्थगित कर देना, जो बेरोजगार युवा है उनके लिए परीक्षाएं उन्होंने संपादित करवा दी, परीक्षाएं पूर्ण हो गई, उनका रिजल्ट नहीं आना, इसके लिए लेकर के छात्र बहुत परेशान हैं। लेकिन इस चुनावी मुद्दे में चुनाव की वजह से जहां पर रैलियां होनी है वहां पर रैलियों में कोई प्रभाव नहीं है। रैलियों की संख्या में 50,000, 80,000, 1 लाख लोग एकत्रित होते हैं। ना तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मामला है, ना कोविड प्रोटोकॉल है। लेकिन जब बात किसी परीक्षा की आ जाती है, लड़कों के भविष्य की बात आ जाती है, तो ये कोविड का बहाना आ जाता है। तो हम किसी सरकार के विरोध में नहीं हैं, परंतु सरकार को भी हम छात्र युवाओं के लिए कुछ हित में ध्यान रखते हुए नियम कानून बनाने चाहिए, जिससे कोई भी परीक्षा हो उसको 6 महीने के अंदर पूरी करनी चाहिए। ऐसी सरकार का हम पक्ष करते हैं। ना हम किसी मंदिर मस्जिद वाली सरकार के साथ हैं, ना किसी जाति पाति वाली सरकार के साथ हैं। हम निष्पक्ष न्याय प्रणाली वाली सरकार के साथ में जाएंगे। अगर ऐसी कोई सरकार हम लोगों को नहीं मिलती है तो हमारा 10% नोटा का फंडा होगा। हम लोग अपने क्षेत्रों में, अपने अपने चुनाव निर्वाचन आयोग के क्षेत्रों में, निर्वाचित क्षेत्रों में 10% नोटा का सहयोग करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे साथ हमारे जितने साथी सहयोगी गण हैं, जो इस राजनीति पार्टियों से जिनके व्यक्तिगत संबंध हो, उनसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं। अपने छात्र हित का कल्याण के लिए जो छात्र इस हमारे मुहिम में हमारे साथ सम्मिलित हों वो आगे आवें, अपना दम, अपनी क्षमता, अपने शक्ति का प्रयोग करें, एकजुटता दिखाएं। हम अपने इस नोटा के प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को बताना और जताना चाहते हैं कि हम छात्र युवा भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए छात्रों को एकजुटता दिखानी है। जो हमारे साथ हों तो हमारा इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, फंडा ये है कि नियम ये बोलता है कि अगर कहीं पे चुनाव हो रहा है और 10% जो हमारे वोटर्स हैं वो नोटा को चुन रहे हैं तो वहाँ पे री इलेक्शन होता है, यानी कि इलेक्शन दोबारा होता है। तो बस हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही है तो हम कहीं ना कहीं नेताओं से ये गुजारिश करते हैं कि हम आपका इलेक्शन भी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की हम आंदोलन करें। हम सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल आंदोलन करने वाले हैं और हम सब चाहते हैं कि आप सब किसी प्रकार का बाहर जा कर के, जैसा कि कोविड फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा शांतिपूर्ण आंदोलन है वो यही है कि आगामी जो हमारे इलेक्शन लगे हुए हैं वहाँ पर हम जो बटन है वो नोटा का दबाएंगे और हम ये जो इलेक्शन की जो प्रणाली है इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। और जो युवा हमारा साथ देना चाहता है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आगामी चुनाव में वो नोटा बटन दबाएं और उस सरकार का साथ दें जो हमें पहले तो ये प्रॉमिस करे और ये वादा करे कि 6 महीने के अंदर हमारी जितने भी 97,000 चाहे हमारी टीचर्स की वैकेंसी हो, जो भी हमारे पुराने एग्ज़ाम्स हो, हमारी यूपीपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हो, जो उनको 6 महीने के अंदर कंडक्ट करवाएगी, हम उन्हीं का साथ देंगे। अन्यथा हमारा जो बटन है वो इस बार नोटा होगा। किसी भी परीक्षा की एक नियमावली बिल्कुल सही तरीके से बननी चाहिए। उसका फॉर्म भरने की तिथि, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, परीक्षा के तिथि, परिणाम आने की तिथि, उसके आगे के कार्यवाही की तिथि तथा नियुक्ति की तिथि एकदम तय समय पर होनी चाहिए, उतने ही तय समय में होने चाहिए। अगर देश में कोई आपातकाल है, कोई समस्या है, कोई आपदा है तो पूरे देश में बंदी होगी तो उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन अन्य कार्य हो रहे हैं, सरकार की रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रणाली चल रही है, ये सब हो रहा है, सिर्फ प्रतियोगी छात्रों के साथ ही ऐसा धोखा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। माघ मेला है,
यार ये तो बहुत अच्छे से हो रहा है माघ मेला, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद करवा दी गए हैं। रैली है, रैली भी बहुत अच्छे से हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आखिर हम स्टूडेंट्स के साथ ही ये सब क्यों होता है ना? उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि हम लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है एकता। हम कभी भी आज तक एक मंच में इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। हम सबसे ज़्यादा हैं, अगर देखा जाए युवाओं की संख्या है वो किसी भी समुदाय से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम ना देखें कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, हम यादव हैं या चौहान हैं, कि हम ब्राह्मण हैं या हम वैश्य हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए कि हम युवा हैं, और हम युवा के होने के साथ साथ हम एक बेरोजगार हैं। तो हम आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस बारी अगर हमारी सरकार कोई इस बात नहीं सुनती है, अपने मैनिफेस्टो में जो हमारी मांग है उनको डाले। हमें 97,000 टीचर्स के लिए वैकेंसी चाहिए, जो 6 महीने के अंदर 97,000 टीचर और क्या बोलते हैं यूपीपी पुलिस अन्य जो वैकेंसी जो हमारी रुकी हुई हैं, जो उन्हें 6 महीने के अंदर पूर्ण करवाएगा, हम उन्हीं का साथ देंगे, अन्यथा हम किसी का साथ नहीं देंगे। और इस बार हम सिर्फ और सिर्फ नोटा बटन पर अपना